मेरी लाइफ में 15 साल से पता नहीं बहुत उथल पुथल मची हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं किसी से उतना बात नहीं करती थी और मेरे थ्रोट चक्र ब्लॉक किया हुआ था कि अगर कोई मुझे टॉर्चर भी कर रहे हैं, चाहे मेरे घर में कोई भी कर रहा हो और कोई कुछ बोल भी दे तो मैं बोल नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति थी मेरी और मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं ज़्यादा किसी से शेयर भी नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत शाई टाइप की थी और मतलब अभी भी हूँ, इतना नहीं बोलती, पर अब थोड़ा बहुत बोलने लगी हूँ। पर पहले मैं बात नहीं करती थी किसी से भी नहीं। यहाँ जॉब पर भी मैं ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, उतना ही बात करती थी जितना ज़रूरी है काम के हिसाब से, नहीं तो एक कोने में बैठी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ गलती ना करने के बाद भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और लॉकडाउन में भी मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों ही टॉर्चर किया जा रहा था। नाम हो रहा था कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और वो मेरे हस्बैंड का सिर्फ बॉडी था, मेन तो कोई और करवा रहा था। और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और कोई और हंस भी रहा था देख के। देखने वाले बहुत थे। मैं सो रही हूँ, मतलब किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत लोगों का इन्वॉल्व है। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, एनी टाइम मेरे ऊपर नज़र रखी जाती थी। मतलब शीशे के पास में मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती थी, ऐसा माहौल था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले मुझे जाना है, चाहे मुझे जॉब ना भी करना पड़े कोई बात नहीं है। मुझे मेडिटेशन करना है, योगा करना है, सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। भगवान के शरण में ही जाना है मुझे, क्योंकि मुझे जानना है कि हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और मैंने ये सब किया भी। जब मैं हीलिंग के पूरे मतलब टॉपर ऊपर जाती थी, कोई ना कोई मेरी फैमिली में ही किसी न किसी को भड़का करके भेज देते थे कि इसका ऊपर ना जा पाए। तो और उनको ये नहीं पता कि मुझे दिख रहा है वो चीज़। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मेरी मम्मी और मेरी बहन एक बार आई, पता नहीं उनको क्या बोल के भेजा गया था, मगर मेरी मम्मी और बहन को भी नहीं पता शायद। वो बस आए और पता नहीं क्या, उसके बाद मेरी फिर से वही लेवल मेरा हो गया, डाउन हो गई मैं थोड़ा बहुत। मगर मैंने ये सीख लिया कि हाँ, फैमिली को भड़का करके अपना काम बनाओ और दूसरे को ख़राब करो, ये तो मैंने देख लिया था। मैं जब भी अपनी मम्मी के साथ बात करती थी तो ऐसा था कि मम्मी तो मेरी बात करती, मेरी मम्मी को पता था या नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता ये बात, ना ही मेरी मम्मी को, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ को। पर मैं जब भी बात करती थी मम्मी से तो उनके द्वारा फ़ोन से ही मेरे ऊपर अटैक होते थे। एक बार किया, मुझे लगा शायद भ्रम होगा, दूसरी बार भी बात किया तो वही हुआ, फिर तीसरी बार भी वही हुआ। अब मैं मम्मी से बात जब से बंद किया है मैंने मम्मी से बात करना, तो अटैक होना बंद हो गया। मतलब मैंने अपने घर में ही अपने पूरे फैमिली, यहाँ तक कि बच्चों पे भी देखा है कि मैं अपने बच्चों के साथ भी सोती थी तो ये सब होने लगा था मेरे साथ, अजीबोगरीब अटैक और पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मतलब अगस्त से लेके अभी तक में मेरे ऊपर दो बार इतने भारी अटैक हुए कि मतलब मैं मरने ही वाली थी, मतलब मरते मरते बची हूँ। अगर भगवान की शरण में हूँ, मैंने अपने आप को बोल रखा है। मैं जब बहुत छोटी थी तभी मैंने बोल रखा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले भी सत्संग में गई थी। ये बात किसी को नहीं पता, मैं सत्संग में गई थी, मगर मेरे घर वाले वो हो गए कि सत्संग नहीं कर सकती, शादी करना ये वो लोग डर गए थे कि एक लड़की सत्संग में नहीं चली जाए। तो शादी से पहले जो मैंने सत्संग 6 महीने का जो ज्वाइन किया था, 6 महीने मैंने कोर्स किया था, उसमें बहुत कुछ सिखाया गया था मुझे, अब वो मेरा काम आया था। पहले टैरो कार्ड तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं देखती थी अगर मुझे लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या होता है इनसे। लोगों को देखती थी कि देखकर समझ जाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। मैं सोचती पता नहीं क्या है,
मैंने बहुत बार कोशिश की मगर मुझे समझ में नहीं आया। मगर जब मैंने टैरो कार्ड सीखा मैम से तो मुझे लगा कि हाँ ये सीखना चाहिए और मुझे समझ में भी आने लगा। बहुत कुछ समझ में आया सीखने के बाद और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में मेडिटेशन से करने के लिए। मतलब पहले तो बुरे समझ नहीं पाती थी, मुझे दिखता तो था कौन इंसान क्या कर रहा है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए सही इंसान है, सही के लिए दिख रहा है या गलत के लिए दिख रहा है। ये फ़र्क नहीं करना आता था। मुझे दिख तो जाता था कि कौन इंसान क्या कर रहा है, मगर मैं सोचती थी पता नहीं यूँ ही दिख जाते होंगे। मगर अब पता चल जाता है मुझे कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब आज कल भी मेरे ऊपर अटैक हुआ था और बहुत भारी वाला अटैक हुआ था। पहले तो बहुत 3-4 औरत थी, मुझे तो मतलब पहचानती भी नहीं उनको। 3-4 औरत थी और अचानक से मेरे घर में कुछ करने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं यूट्यूब में या फिल्मों में देखती हूँ उस टाइप का जादू टोना का कुछ था। मगर मैंने टैरो कार्ड में रिटर्न टू सेंडर सीखा हुआ है तो मैंने बोलना शुरू किया और वो अपने आप ही गायब हो गए। तो ये मेरा काम आया। दूसरा वाटर मैजिक भी उसी टाइम, जैसे मैंने रिटर्न टू सेंडर किया उसी टाइम वाटर मैजिक मेरे ऊपर किया गया। कुएँ में इतना सारे हाथ थे जो मेरे ऊपर बढ़ रहे थे और पानी से भरा हुआ था कुआँ। मुझे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि सामने कोई बंदा खड़ा है, ऐसे हाथ दिख रहे थे मुझे। और मैंने फिर बोलना शुरू किया और वो थोड़ी देर में ही वो चीज़ गायब हो गया। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब कभी खाली नहीं जाता। भगवान के शरण में कोई गया है तो वो कभी खाली नहीं जाता। मुझे बहुत भड़काया गया था कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, मगर पता नहीं क्या अंदर से मुझे फीलिंग है कि मुझे सब चीज़ छोड़ करके सबसे पहले मेडिटेशन और मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसके बाद ही कुछ करूँगी और वो मेरा आज काम कर रहा है।